Hello to all beautiful CMS students. I hope each and every one of you is doing absolutely good. मैं बधाई देना चाहता हूं उन सारे CMS स्टूडेंट्स को जो कल तक फाउंडेशन के स्टूडेंट थे लेकिन आज वो इंटर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कल आप बहुत अच्छे मार्क्स से CMA फाउंडेशन क्रैक करके CMA इंटर में आ गए। इसी से संबंधित मैंने आज ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया कि मैं आपको गाइड करूं कि कैसे आप CMA इंटर में बेस्ट फैकल्टीज चूज कर सकते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि भाई अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल की अब खुद की एक वेबसाइट है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जब मैंने ये वेबसाइट लॉन्च की थी तो मैंने फ्लैट 20% ऑफ अनाउंस किया था। तो आप सारे CMA फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे सर क्या सर फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर तो होने दो उसके बाद ये ऑफर लेना सर, हम ये अवेल करना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं अब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया है। मेरे सारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में यानी कि CMA के प्रोडक्ट्स में फ्लैट 15% ऑफ चल रहा है। ये सिर्फ मेरे इंडिविजुअल प्रोडक्ट में लॉ एंड एथिक्स वाले प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं। फ्लैट 15% ऑफ चल रहा है। 3 मोड में हमारे लेक्चर अवेलेबल है। गूगल ड्राइव प्लस सॉफ्ट कॉपी 5000 रुपीज का है, गूगल ड्राइव प्लस हार्ड कॉपी 6000 रुपीज का है, और पेन ड्राइव प्लस हार्ड कॉपी 6500 का है। हार्ड कॉपी आपके सीधा घर पे आती है और 2 हार्ड कॉपी आती है। तो इन तीनों ओरिजिनल प्राइस में आपको 15% ऑफ करके स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस प्राइस में आपको CMA इंटर लॉ एंड एथिक्स मिल जाएगा एकदम फ्लैट 15% ऑफ करके। इसमें कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं बताता हूं कि कैसे आपको आपकी CMA इंटर की फैकल्टीज को चूज करना है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कुछ ट्रैप्स है, वो ट्रैप से आपको बचना है। सबसे पहला ट्रैप हैवी डिस्काउंट। अगर आप हमारी ही क्लास से सारे सब्जेक्ट ले लेंगे तो आपको इतना बम्पर डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये सारे सब्जेक्ट बेस्ट प्रीमियम क्लासेस आपको मिल जाएगी। इस ट्रैप से आपको बहुत ज्यादा बचना है और मैं कहना चाहूंगा इससे संबंधित आपको सबसे बेस्ट एडवाइस देगा आपका सीनियर। आपके दोस्त का कोई बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, या चलो नहीं है ऐसा कोई कनेक्शन तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे आपको CMA एस्पिरेंट वाले हैंडल मिलेंगे जो आपके इंटर में होंगे या फाइनल में होंगे। उनसे जरूर एडवाइस लीजिए। उनसे बेस्ट एडवाइस ना मैं आपको दे सकता हूं ना आपको कोई टीचर दे सकता है। उनसे बेस्ट एडवाइस आपको कोई नहीं देगा। और उनका पहला कहना यही रहेगा कि बेटा देख, जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट तुझे एक ही रूप में अच्छे लग जावे। यह भी जरूरी नहीं है कि मुझे जो फैकल्टीज अच्छे लगे वो तुझे भी अच्छे लगे। हर एक स्टूडेंट का टेस्ट अलग है बेटा। आपके अगर फ्रेंड्स 10 फ्रेंड है, उनको किसी फैकल्टी का लेक्चर पसंद आ रहा है तो जरूरी नहीं कि उस फैकल्टी का लेक्चर आपको भी पसंद आए। हो सकता है आपको किसी दूसरी फैकल्टी का लेक्चर पसंद आए, बिकॉज वी हैव ऑप्शंस। और जब से ये कोविड का एरा चल रहा है हमारे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, और वो भी इकोनॉमिक कॉस्ट पे। तो भैया इस ट्रैप में बिल्कुल मत जाइएगा कि सारी क्लासेस अगर आप हमारे यहां लगा लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट मिलेगा, और उस हैवी डिस्काउंट के ट्रैप में आपने सारी क्लास लगा ली, पता चला 2 क्लास अच्छी लग रही है और 2 क्लास अच्छी नहीं लग रही है, और उसके लिए फिर आप या तो डबल इन्वेस्ट करेंगे या आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो आप मजबूरी में पढ़ेंगे। और जब आप सेटिस्फैक्शन में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ चीजें गड़बड़ा सकती है। दूसरी बात, लाइव एट होम क्लासेस है। आपकी लाइव क्लासेस अगर मिस भी हो जाएगी तो हम आपको बैकअप अवेलेबल करा देंगे। आंखों में आंखें डाल के आपसे बात करेंगे। आप लाइव क्लासेस में डाउट सॉल्व कर सकते हो। मैं थोड़ा सा मेरा इसमें मानना अलग है। लाइव क्लासेस में ठीक है, लाइव तो आपका फैकल्टी रहेगा सामने, आपको पढ़ाएंगे, उसका आपको बैकअप भी मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो बातें हैं कि भाई आपका लाइव क्लास में डाउट सॉल्व हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं मुझे एक ट्रैप जैसा फील होता है। मेरे मानने में सबसे बेहतरीन डाउट अगर सॉल्व होता है तो वो फेस टू फेस क्लास में होता है, ऑन द स्पॉट रियल टाइम में, या तो फेस टू फेस क्लास के बाद जब डाउट सेशन होते हैं या तो वहां सॉल्व होता है। और इससे भी बेस्ट डाउट सॉल्व होता है जब आप किसी की रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, जब फैकल्टी आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर देता है और उसके थ्रू आप व्हाट्सएप के वॉइस नोट के थ्रू जब आप अपना डाउट सॉल्व करते हो, वो सबसे बेस्ट डाउट सॉल्व होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप लाइव एट होम क्लास लेते हो, अगर आपका बैच बहुत बड़ा है, मैं बोलता हूं 100 बच्चों का भी अगर आपका बैच है, इतना लंबा आप चैट में डाउट पूछते नहीं हो। सामने आने पे वॉइस नोट में यानी कि वॉइस कॉल में या वीडियो कॉल में आप डाउट पूछने में कहीं ना कहीं संकोच करते हो। और मैं कहता हूं 100 बैच में अगर 20 लोग को भी डाउट आ रहा है तो वो इतना यूजर फ्रेंडली मोड नहीं है, वर्चुअल मोड, जहां पे आपका सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आपका डाउट सॉल्व हो जाए।
तो दो ही जगह आपका डाउट मेरे मानने में आपके दिल की संतुष्टि पे सॉल्व होता है, एक फेस टू फेस पे, और एक जब आप रिकॉर्डेड क्लास लेते हो और आप फैकल्टी से वन ऑन वन टच में बात करते हो, जब आपको फैकल्टी एक टाइम देता है कि इस टाइम में हमारा डाउट सॉल्व होगा, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो इस ट्रैप में ना जाइएगा, अरे लाइव क्लासेस है, लाइव सॉल्व हो जाएगा, वन ऑन वन फैकल्टी से इंटरेक्शन होगा। इसके ऊपर कि फेस टू फेस, लाइव एट होम और रिकॉर्डेड, इन तीनों में सबसे बेस्ट क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी हाल ही में वीडियो बनाई है, बिल्कुल मत मिस करिएगा। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको इतना हेल्प करेगी कि कैसे आप कौन सी क्लास ले सकते हैं आपके लिए जो बेस्ट हो। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, बेटा बिल्कुल भी मिस मत करना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको फैकल्टी चूज करने में। तो आई बटन में जो वीडियो है उसको जरूर देखना, जिसमें कंपैरिजन है फेस टू फेस, लाइव एट होम और रिकॉर्डेड में सबसे बेस्ट मोड कौन सा होता है, फाइनेंशियली भी यानी कि इकोनॉमिकल आपको कौन सा पड़ेगा, और आपके लिए सबसे बेस्ट कौन होगा कंसीडरिंग ऑल द टाइम, कॉस्ट एंड वगैरह वगैरह। तो प्लीज उसको देखिएगा, मेरी दिली इच्छा है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर देखिएगा। आई बटन में जो वीडियो बहुत आपको हेल्प करेगी। तो ये दूसरा ट्रैप है, आप इसमें ना फंसिएगा। तीसरा ट्रैप, हमारे यहां रैंक आती है हमेशा, हमारी क्लास से हमेशा रैंक आती है, और इसकी वजह से आप हमारी क्लास में लगाएंगे तो आपका बहुत भला होगा, क्योंकि देखो हमारी क्लास से इतना इतना रैंक आता है। मैं बताना चाहता हूं मेरे बच्चों, कभी भी रैंक किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी टीचर का क्रेडिट नहीं होता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ा था इसलिए इसकी रैंक आई है, ये हमसे पढ़ा था, इस टीचर से पढ़ा था इसलिए इसकी रैंक आई है। रैंक हमेशा बच्चे की मेहनत से आती है। और इससे संबंधित मैं एक वीडियो पेश करना चाहता हूं अवध ओझा सर का, जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको मैं बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका, और उनका एक वीडियो इसी से संबंधित मैं आपके सामने चलाना चाहता हूं, प्लीज स्क्रीन में देखिए। पढ़ाई दुनिया में एक ऐसी चीज है जो स्वयं से होगी, कोई करा नहीं पाएगा। इसीलिए मैं बार बार, जितने भी बच्चे सफल होते हैं, जितने भी स्टूडेंट सफल होते हैं, जितने भी एस्पिरेंट सफल होते हैं, आप मुझे कभी नहीं सुनेंगे कहीं भी मैंने ये कहा हो कि मैंने इनको बनाया, सवाल ही नहीं उठता। द्रोणाचार्य कह ही नहीं सकता कि मैंने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुधर बनाया। अगर तुम्हारे अंदर बनाने की क्षमता थी तो नकुल को भी बना दो, सहदेव को भी बना दो, युधिष्ठिर को भी बना दो। अर्जुन की क्षमता है, जो तुम्हारी बात को समझता है, वो ये अर्जुन की क्षमता है, ये अर्जुन की उपलब्धि है। अब अर्जुन आपको सम्मान दे दे वो एक अलग बात है। कोई भी शिक्षक, कोई भी संस्था ये दावा नहीं कर सकती कि मैंने ना। सो देखो, जैसे अवध सर ने बोला कि रैंक किसी बच्चे की नहीं आती है, मतलब किसी टीचर की नहीं आती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं आती है, रैंक बच्चा खुद की मेहनत से लाता है। और मैं कहता हूं अगर 100 बच्चों की बैच में अगर 10 बच्चों की रैंक आती है, जो कि बहुत लीस्ट चांसेस है कि किसी एक ही 100 बच्चों की बैच में 10 लोगों की रैंक आए, खास तौर पे इंटर लेवल पे, तो भाई वो 90 की क्यों नहीं आई। चलो मैं कहता हूं 90 की नहीं, 50% तो है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन रैंक बिल्ड करने के लिए बना हुआ है, आपके टीचर रैंक बिल्ड करने के लिए बने हुए हैं, तो 50% की तो कम से कम लाओ। वो 10 की क्यों आ रही, क्योंकि वो 10 में रैंक लाने की कैपेबिलिटी उनमें थी, किसी टीचर और ऑर्गेनाइजेशन में रैंक लाने की कैपेबिलिटी नहीं थी। और आजकल का ट्रेंड मेरे बच्चे ऐसा चल रहा है कि अगर, क्योंकि कोविड का समय सब ऑनलाइन चल रहा है, लास्ट टाइम के रिजल्ट की बात करूं, इंटर के लास्ट टाइम के रिजल्ट की अगर बात करूं, तो किसी बच्चे ने किसी कोचिंग क्लास से अगर टेस्ट सीरीज भी ली है ना, नोट्स भी लिया है ना फ्री के, या मैराथन अटेंड कर लिया है, वो कॉल करके, अच्छा आपने हमारे यहाँ से मैराथन किया था, ठीक है, लो भाई हमारे यहाँ का ऑल इंडिया रैंक 1। मैं बताना चाहता हूं वो जो बच्चे हैं ना, जिनको वो क्लेम करते हैं, कुछ बच्चे मुझसे पढ़े कमर्शियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ मुझसे पढ़े, कहीं से इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ लिए, या मेरे यहाँ से इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ लिए, या मेरा कुछ नोट्स ले लिए। वो बच्चा हर जगह से अपने हिसाब से पढ़ के रैंक लाया, हर जगह से वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ा है। आपके यहाँ से बस टेस्ट सीरीज उसने ले ली या मैराथन के नोट्स ले लिए, ठीक है, ये बच्चा हमारा है, रैंक। भले उसने बाकी कुछ क्लास वहां से नहीं ली, लेकिन रैंक क्लेम करने के लिए हम खड़े हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो आपको दिखाया जा रहा है एक्चुअल में वो है कि नहीं है। तो ये जो रैंक वाला ट्रैप है, ये आपको हैवी डिस्काउंट वाला ट्रैप है, ये लाइव एट होम का लाइव डाउट आपका ट्रैप है, इन ट्रैप से आपको बचना पड़ेगा। और आपको आपके सीनियर की एडवाइस लेनी पड़ेगी, और सबकी एडवाइस करके आपको जो बेस्ट लग रहा है आपको ये समझना पड़ेगा। अब एक ट्रैप आपका खुद का बनाया हुआ होता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। सर फेस टू फेस क्लास, सर
फेस टू फेस क्लास करना है सर, मज़ा आएगा सर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टी शार्टी, बाहर निकलेंगे सर घर से, लाइफ एंजॉय करेंगे सर, ज़रूरी है, करो ना, कोई बात नहीं है, फेस टू फेस से बेस्ट क्लास हो ही नहीं सकती कोई। लेकिन कभी भी बेटा फेस टू फेस में जब भी आप अपने टाउन छोड़ के किसी सिटी में जा रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं वहाँ जाके लाइफ एंजॉय करूँगा, पार्टी करूँगा, गर्लफ्रेंड बनाऊँगा, बॉयफ्रेंड बनाऊँगा, सुट्टा मारूँगा वगैरह वगैरह। आप जब घर से निकल रहे हैं अगर किसी क्लास के लिए तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे को बेस्ट क्लास में ज्वाइन करना है, बेस्ट फैकल्टी जो मेरे लिए कंपेटेबल है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और बाकी ये सारी चीज़ें सेकेंडरी और एंसिलरी होनी चाहिए जो हो ही जाती है अपने आप। लेकिन अगर आपका उद्देश्य ये है कि आप सिटी से निकल के फेस टू फेस क्लास इसलिए ज्वाइन करना चाहते हो ताकि आपको वहां पे क्राउड मिलेगा, एक माहौल मिलेगा, आप एंजॉय करोगे, आप मतलब पार्टियां करोगे, आप लाइफ जियोगे, तो आप थोड़े से गलत ट्रैक पे बेटा। आपका एंजॉयमेंट आपकी पढ़ाई के साथ होना चाहिए। अगर आप अपनी सिटी छोड़ के किसी दूसरी फेस टू फेस क्लास में जा रहे हैं तो आपका एंजॉयमेंट आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। बाकी एंजॉयमेंट तो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आ जाएगा जब आप अपनी सिटी छोड़ के नए लोगों से मिलोगे, नई जगह जाओगे, माहौल सब हो जाएगा। बट आपकी पहली प्रायोरिटी अगर ये एंजॉयमेंट है, पढ़ाई को छोड़ के वाला एंजॉयमेंट है, तो बेटा आप गलत ट्रैक में हो। मैं कहूँगा फिर आप अपने घर पे ही रहिए और रिकॉर्डेड क्लास लीजिए और घर पे रह के आराम से पढ़िए। दूसरी बात, फेस टू फेस क्लास हो सकता है आपकी भी सिटी में हो, और जस्ट बिकॉज फेस टू फेस क्लास अवेलेबल है आपकी सिटी में इसलिए आप उस क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, तो यह भी एक गलत डिसीजन है, ये आपका बनाया हुआ खुद का ट्रैप है। हो सकता है आपकी सिटी में जो फेस टू फेस क्लास है उसमें 2 सब्जेक्ट्स अच्छे हों और 2 सब्जेक्ट्स अच्छे ना हो, तो ये आपको डिसाइड करना है कि जस्ट बिकॉज फेस टू फेस क्लास है तो मैं सारे सब्जेक्ट वहीं लगा लेता हूं क्योंकि हाँ भाई साक्षात फैकल्टी दिखेगा, ये आपका गलत डिसीजन होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा एक स्टूडेंट है सीए इंटरमीडिएट का, जो कि उसके घर वालों ने उसको भेजा कि जा बेटा अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई, फाउंडेशन तो क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट की पढ़ाई तुझे दिल्ली से करनी है, टॉप मोस्ट क्लास लगा, टॉप मोस्ट फैकल्टी से क्लास लगा, फेस टू फेस पढ़, ये सब छोड़, रिकॉर्डेड ऑनलाइन सब छोड़। मैं बताना चाहता हूं वो बंदा जो है, जो मेरा स्टूडेंट है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ग्रैंडसन है, दिल्ली में उसको कोई कमी नहीं है। दिल्ली जाते हुए, दिल्ली में जहाँ पे उसने क्लास लगाई वो वहाँ जाके बोलता है सर मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 ही क्लास जम रही सर फर्स्ट ग्रुप की, मेरे को बाकी कोई क्लास यहाँ पे नहीं जम रही है, तो मैंने ये डिसीजन लिया है सर, लॉ मैं आपसे ही लूँगा एज यूजुअल। मैंने सोचा था चलो फेस टू फेस यहाँ पे लॉ किसी से पढ़ लूँगा तो ज़्यादा बेटर समझेगा, बट सर 4 दिन से मैं वहीं क्लास में बैठा हुआ हूँ, मेरे को लॉ कुछ भी नहीं समझ रहा है। मैंने डिसाइड कर लिया लॉ और कॉस्टिंग मैं किसी का ऑनलाइन ले लूँगा, रिकॉर्डेड पढ़ूंगा, तो 2 मैं रिकॉर्डेड में पढ़ूंगा, 2 मैं लाइव में पढ़ूंगा सर, क्योंकि ये 2 लाइव मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मेरा सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा। तो देखो वो अपना घर छोड़ के दिल्ली गया है, लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई कि भाई साहब अपने को कोई कमी नहीं है, पैसे की भी कोई कमी नहीं, बिकॉज इज अ ग्रैंड सन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको रहने खाने कहीं कोई कमी नहीं है। बट स्टिल उसको ये बात समझ में आ गई कि हाँ भाई मेरी कंपेटेबिलिटी किधर से, जबकि दिल्ली एक हब है, CS CS CMA की कोचिंग क्लास के लिए एक हब है, वहां जैसी जगह में भी वो इतने क्लास घूमने के बाद भी उसको वो 2 सब्जेक्ट के लिए सेटिस्फेक्शन उन्हीं टीचर से आया जिनको वो पहले देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था, उसकी कंपेटेबिलिटी उधर से मैच हो रही थी। तो बेटा ये डिसीजन आपको भी लेना है कि अगर आप फेस टू फेस क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आप सारी फैकल्टी से आपकी कंपेटेबिलिटी मैच होनी चाहिए। अगर आपको वो मैच नहीं हो रहा है तो आपको भी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप 2 ऑनलाइन कर लीजिए लाइव या रिकॉर्डेड मोड में और 2 आप फेस टू फेस कर लीजिए। अगर आपके टाउन पे फेस टू फेस अवेलेबल है और अच्छा अवेलेबल है, तो जस्ट बिकॉज फेस टू फेस अवेलेबल है लेकिन फैकल्टीज अच्छी नहीं है, तो मैं तो बोलूंगा आपको वहां पे क्लास नहीं लगानी चाहिए, आपको सीधा ऑनलाइन मोड में जाना चाहिए, या तो लाइव एट होम या तो रिकॉर्डेड, जिसपे सबसे बेस्ट रिकॉर्डेड है। इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ कोर पॉइंट्स में फोकस करना चाहता हूं। ये तो कुछ ऐसे ट्रैप्स थे जिससे आपको बचना था, कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको बिल्कुल ही देखने चाहिए। सबसे पहले फैकल्टी का एक्सपीरियंस और फैकल्टी की प्रोफाइल क्या है। बहुत सारी ऐसी फैकल्टी है जिनके पास एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्रीज नहीं है, बट वो पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। भले अभी हाल ही में पढ़ाना शुरू किए हैं लेकिन पैशनेट है टीचिंग के लिए, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक्सपीरियंस चेक करना है, जैसे कुछ लोगों का नए नए आए हैं तो एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़ाते बहुत अच्छा, लेकिन कुछ लोग पुराने हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस है, उनकी प्रोफाइल चेक करिए। जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं बाय प्रोफेशन CS हूं,
मैंने एलएलबी भी की हुई है, मैंने एलएलएम किया हुआ है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल जज एग्जामिनेशन। तो मेरी पूरी जो प्रोफाइल है ना वो लॉ की प्रोफाइल है, और मुझे 7 साल हो गया पढ़ाते हुए। मैं सीए, सीएस, सीएमए, जुडिशरी, एलएलबी इन्हीं को पढ़ाता हूं। मैं सिर्फ लॉ पढ़ाता हूं, मेरे को बाकी सब्जेक्ट पढ़ाना आता ही नहीं है। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि हाँ मैं बहुत अच्छा डिलीवर कर सकता हूं लॉ के सारे सब्जेक्ट्स को। तो ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। यू मस्ट नो द बैकग्राउंड ऑफ द फैकल्टी, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या एक्सपीरियंस है, कितने समय से पढ़ा रहा है, और इसलिए ही बोला कि सीनियर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। अब ये चेक करने के बाद आपको दूसरी चेक करनी है डेमो लेक्चर्स। कम से कम 3 से 5 डेमो लेक्चर्स आपको हर फैकल्टी का देखना है। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि भाई मेरे को कंपैटिबिलिटी जम रही नहीं। और मेरे डेमो लेक्चर्स तो आपको अपार मिल जाएंगे। ये बात याद रखना बेटा, लाइव एट होम फेस टू फेस क्लासेस में आपको स्टार्टिंग के 10 दिन 15 दिन हर फैकल्टी अच्छा लगेगा। ट्रस्ट में असलियत आपको पता चलेगी जब आप अपने कोर सिलेबस में एंटर करेंगे ना। जब 1-1.5 महीना बीतेगा, जब कोर सिलेबस एंट्री होगी ना, तब आपको असलियत पता चलेगा कि वाकई में ये फैकल्टी कंपेटेबल है कि नहीं। ट्रस्ट मी, ये बात आप अपने सीनियर से पूछ लेना। तो स्टार्टिंग के 10-15 दिन फेस टू फेस लाइव एट होम में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब ऐसा एक समय है, ऑनलाइन मार्केट में नया नया कोचिंग क्लास खुल गया है, नए नए लोग पढ़ाने के लिए आ गए हैं। समझो इस बात को। तो जरूरी नहीं है कि हर फैकल्टी एक्सपीरियंस है या कुछ है, यह आपको डिसाइड करना है। 5-7 डेमो लेक्चर देखिए, कम से कम 3, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5 डेमो लेक्चर्स देखिए, फिर डिसाइड कीजिए। लास्ट पॉइंट इससे रिगार्डिंग, लास्ट के 2 पॉइंट इससे रिगार्डिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी आपको मटेरियल कैसा प्रोवाइड कर रही है, कैसा मटेरियल है उसका। क्या वो मॉड्यूल को कवर कर रहा है, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को कवर कर रहा है? क्या वो साथ में आपको वो नोट्स दे रहा है कॉम्प्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री में, जो आपको एक दिन एग्जाम के पहले मदद करेगा? बेटा इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। फैकल्टी ने पूरे बैच में कितना अच्छा पढ़ाया, कितने अच्छे से डिलीवर किया, कितनी अच्छी आपकी कंपैटिबिलिटी थी, ये सब के सब बेटा धरी की धरी रह जाएगी अगर एंड मोमेंट में, यानी कि एग्जाम 2 दिन बाद है, कल आपका एग्जाम है, एंड मोमेंट में आप उसका पढ़ाया हुआ रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। ये इस चीज को मैंने ध्यान पे रखते हुए मेरे हर कोर्स में मैं 2 बुक प्रोवाइड करता हूं। एक मेरी चार्ट बुक जो आपके घर पे आती है अगर आप हार्ड कॉपी ऑप्शन लेते हैं, और एक मेरी होती है नॉर्मल बुक जो हर फैकल्टी प्रोवाइड करता है। मेरी नॉर्मल बुक प्रॉपर बुक के जैसी होती है, कलरफुल होती है, ब्लैक एंड व्हाइट का भी ऑप्शन है, कलर का भी ऑप्शन है, जिसपे आपको इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल कवर मिलेगा, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कवर मिलेंगे, आरटीपी, एमटीपी सब मिलेगा। वो एक रेगुलर बुक होती है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में। इसके अलावा मेरी एक चार्ट बुक होती है, जिस चार्ट बुक के अंदर मॉड्यूल के कोई कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, बट उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, ट्रस्ट मी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं वो। जो चीज आप इस बुक से या किसी भी बुक से या अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से 1 घंटे में रिवाइज करोगे, वो मेरे चार्ट बुक से आप 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे पूरे कंटेंट के साथ। ट्रस्ट मी एंड आई मीन दिस पॉइंट। जितने भी आपके सीनियर होंगे जो मेरी क्लास लेके रखे होंगे ना, वो दीवाने हैं मेरे चार्ट नोट्स के, क्योंकि मैंने उसमें मेहनत डाली है। मैंने एक एक सेक्शन को 1-1 घंटा सोचा है कि मैं उसको कैसे प्रेजेंट करूं, उसके बाद मैंने उस चार्ट्स को बनाया है। तो मेरे चार्ट नोट्स बहुत ज़्यादा फेमस है, और मैंने सिर्फ इसलिए इन चार्ट नोट्स को बनाया है कि भाई एग्जाम के 1 दिन पहले मेरे बच्चे को 10-10, 15-15 मिनट में सारे कंसेप्ट उसी जील से और उसी इंटेंसिटी से याद आने चाहिए जितनी इंटेंसिटी से मैंने क्लास में उसको पढ़ाया और उसने समझा। तो बेटा फैकल्टी के नोट्स के बारे से जरूर पूछना कि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, किस स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाएगा, रिविजनरी नोट्स है कि नहीं, चार्ट नोट्स है कि नहीं, मॉड्यूल कवर हो रहा है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एंड मोमेंट में आपको ये जो वो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस देता है, जो वो प्लान करके रखता है फैकल्टी, उसके ये चार्ट बुक्स, रिविजनरी नोट्स, बूस्टर नोट्स बहुत काम आते हैं। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाउट सॉल्विंग। कैसे डाउट रिजोल्यूशन होता है? अब जैसे हमने पिछले टाइम से लेके इस बार में हमारे पास स्टूडेंट बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हमने डिसाइड किया कि व्हाट्सएप में जो मैं डाउट सॉल्व करता हूँ रात को 2-2 बजे तक, वो तो चले गई। अब वीक में 1 दिन
हर वीक में एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम बच्चों के पास लाइव जाएंगे, जो हमारे पेड स्टूडेंट है, जो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट है, और लाइव 1-on-1 जिसके डाउट होंगे वैसे भी सॉल्यूशन होगा और व्हाट्सएप के थ्रू भी हमारा डाउट सॉल्व होगा। हमने एक जरिया बढ़ा दिया अपने डाउट का, इससे एक फैकल्टी का टच भी बने रहेगा स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स को भी लगेगा हाँ फैकल्टी मेरे साथ 1-on-1 टच पे आता है, लाइव आता है, बात करता है, व्हाट्सएप से तो कनेक्टेड है ही। ये सारी बातों को बेटा आपको ध्यान पे रखना है, ये सारी बातों को ध्यान पे रखते हुए, समझते हुए आपको अपनी फैकल्टी डिसाइड करनी है, ताकि कहीं पे भी आपको हर्डल ना हो। और उसके बाद तो अब जब फैकल्टी आपकी बेस्ट रहेगी तो आपका CMA इंटर बहुत आराम से निकल ही जाएगा। सो बेटा इन सारी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आई होप मैंने सारी चीज़ कवर करने की कोशिश की, जितने भी आपके डाउट थे। इसके अलावा आपको डाउट है कि सर मैं सिंगल ग्रुप में जाऊं तो बोथ ग्रुप में जाऊं, किस पे जाऊं, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में आपको वो भी दिख जाएगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको क्लैरिटी आएगी। हालांकि मैंने उसको CA इंटर वालों के लिए शूट किया था, बट इट डजंट मैटर, सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप का वो कॉमन पॉइंट है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपको कौन से ग्रुप में अपीयर करना चाहिए, सिंगल ग्रुप में कि बोथ ग्रुप में। सो थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। टेक केयर, बाय बाय।